सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग देखिए लास्ट क्लास में क्या किए थे, बेसिक नंबर लाइन के बारे में डिस्कशन किए थे और कुछ टाइप्स जो होते हैं नंबर के उनका डिस्कशन किए थे। शुरुआत कहाँ से की हम लोग? नंबर लाइन से, ठीक है। नंबर लाइन का डिस्कशन हम लोग किए। उसके बाद फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती हैं, उसके बाद रियल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या हैं, इन सब का डिस्कशन होगा। फिर इंटीजर नंबर्स का डिस्कशन किए थे हम लोग। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर का डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का डिस्कशन किए थे ना। तो आज हम लोग कुछ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन सब का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा छोटा ही रहने वाला है, इसमें थोड़ा सा ही डिस्कशन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का एक पूरा लेक्चर लेंगे कि बेसिकली अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल जो डिफिनेशंस हैं वही देख रहे हैं अभी तक ना। अभी कुछ सोचना स्टार्ट नहीं किए हम लोग ना। सोचना हम लोग स्टार्ट करेंगे जब हम लोग आगे मूव करेंगे। कहाँ पर? एचसीएफ और एलसीएम से अपना सोचना स्टार्ट करेंगे। वो अपना फर्स्ट लेक्चर होगा जहाँ पे हम लोग अपना पूरा थॉट प्रोसेस लगाने वाले हैं, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग सोचना, पहला लेक्चर वही रहेगा जहाँ पे एचसीएम और एलसीएम को हम लोग देखेंगे। तो उसके बारे में बहुत सारे आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन भी बने होंगे, कई सारे कन्फ्यूजन भी होंगे। तो वो सबका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली जो 4-5 नंबर और बच जा रहे हैं ना, उनका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग रेशनल नंबर का डिस्कशन किए थे और हम लोग इरेशनल नंबर का डिस्कशन किए थे। तो इरेशनल नंबर के डिस्कशन में देखिए लास्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे हम इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। एक पाई है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एक ई इसका एग्जाम्पल है, एक √2 है, एक √3 है। इसको एवलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं ना। ये पाई आपको पता ही होगा। ये √3 है, ये √5 है, √7 है। तो इस प्रकार से आप इसके क्या कर सकते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि इरेशनल नंबर्स हैं ना। और रेशनल नंबर्स के भी एग्जाम्पल हम देखे थे। तो रेशनल नंबर का एक खास बात हमें बताए थे, अगर आप रेशनल नंबर देख रहे हैं तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं ना, अगर आप उसको फ्रैक्शनल इसके डेसिमल के पॉइंट, आप दशमलव के पॉइंट के टर्म में निकाल के लेके आते हैं ना, तो केवल दो केस हो सकता है रेशनल नंबर में। या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने से मतलब ये है कि आप जैसे 1/5 को किए तो 0.2 आ गया, यानी कि खत्म हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा। आप 1 को 5 से डिवाइड किए तो 0.2 पे खत्म। 5 को 25 से डिवाइड किए तो भी आपका 0.2 पे ही खत्म हो गया। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रेशनल नंबर होंगे और वो तुरंत टर्मिनेट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। वो कुछ दूर तक वो जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। मतलब इसका ये है, देखिए 1/3 आप कर रहे हैं तो 0.3333 मिल रहा है। तो इसमें भी एक खास बात ये होता है, देखिए टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक खास बात इसमें है कि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलेगा। वो पैटर्न देखिए 3333 एक पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पे आपके पास 575 575 575 ये आपको देखने को मिलता है। किस केस में? रेशनल नंबर के केस में। लेकिन वहीं अगर आप इरेशनल नंबर के केस में जाते हैं तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से बताइए, क्या ये इक्वल होते हैं? देखिए इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे 22/7। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सोच के बताइए थोड़ा, क्या ये सही स्टेटमेंट है? सोचिए। आप लोग देखे होंगे ना, इसको आप कई बार यूज़ भी किए होंगे। 20/7 अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पाई के बराबर मानते हैं, सही है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो जो ये लिखा हुआ है ना, ये गलत चीज़ है, ये गलत है, ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्योंकि जो पाई है ना, यह एक इरेशनल नंबर है और जो आपका 22/7 है यह एक रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे बराबर हो सकते हैं? सही है। ये पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है। तो अगर आप p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, p भी आपका इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है, तो बेसिकली वो रेशनल नंबर हो चुका है। अगर वो रेशनल हो चुका है तो वो इरेशनल कैसे हो सकता है? सही है। तो जो जो इरेशनल होने वाले हैं वो रियल नंबर में से आप रेशनल को घटाएंगे तभी जाके आएंगे। तो अगर ये एक रेशनल हो चुका है तो वो इरेशनल के बराबर कैसे आ सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसको इक्वल मान के चलते हैं, क्यों मान के चलते हैं उसका भी डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 22/7 तो ये पाई के बराबर नहीं होता। अब जैसे एक रेशनल नंबर में खास बात क्या है कि टर्मिनेट हो जाएगा, या तो
एक आपको स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि रिपीट हो रहा होगा, रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। ये रेशनल के केस में होता है, लेकिन इरेशनल के केस में ऐसा होता नहीं है। जैसे आप पाई की वैल्यू है ना, अगर आप पाई की वैल्यू को लिखेंगे ना तो 3.14 करके आता ही है। ये 22/7 का वैल्यू भी 3.14 करके ही आता है, लेकिन जो 22/7 का 3.14 आप डिवाइड करके देखिएगा, आप 22 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन वो आपको पाई में नहीं मिलता है। तो हम आप इसको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, थोड़ा सा समझिए। इरेशनल के केस में स्पेसिफिक पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, रेशनल के केस में देखने को मिलेगा आपको। इरेशनल को आप PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो आप डेसिमल, जो इसका डेसिमल का पॉइंट आएगा उसके आप आगे जाते जाएंगे कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा नहीं। सही, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर हम 22/7 की बात करते हैं, देखिए 22/7 तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इसको आप, आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए बता रहे हैं कि जो 22/7 है इसकी वैल्यू होती है 3.14857142857 ऐसे ही रिपीट होते जाता है ना। तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा इसमें, क्या 142857, फिर से आपको 142857, ऐसे ही आपको फिर से 142857, फिर से आपको 142857 ये देखने को मिलेगा। तो ये प्रूफ हो रहा है ना कि जो आपके पास रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर के केस में आपको हमेशा एक रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप अगर 22 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको यही चीज़ मिलने वाला है। ये हम लिख दिए, पहले से हम डिवाइड करके रखे हुए थे, आप इसको डिवाइड करके ट्राई कर सकते हैं। और जो पाई का वैल्यू निकाला गया है, जो पाई का वैल्यू है, तो पाई का वैल्यू भी इसी के ही जैसा होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद इसमें आपको रिपीटिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता। देखिए पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 3.1415926535 ऐसे करके आगे जाता है। लेकिन इस केस में आपको कोई रिपीटिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक, जो आपका ये 22/7 है ये आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप रेशनल नंबर के केस में या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो आपके पास एक रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन इरेशनल के केस में आपके पास ना तो टर्मिनेट होगा ना तो आपको रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। टर्मिनेट भी नहीं हो सकता, रिपीटिंग पैटर्न भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 1415926535, तो आपको कोई भी पैटर्न ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या है, इसलिए इरेशनल नंबर है। तो दोनों में एक बारीक डिफरेंस आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास जो भी रेशनल नंबर्स हैं उनको टर्मिनेट हो जाएगा या फिर एक रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। सही बात है, इरेशनल के केस भी हम लोग यहाँ पे देख लिया। वैसे ही आपके पास जैसे पाई का वैल्यू ना, वैसे आपके पास एक ई का वैल्यू भी होता है ना, वो ई का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ई का वैल्यू भी होता है, तो आपको याद नहीं करना है, इनको याद नहीं करना है, बस एक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि जो इरेशनल नंबर होंगे वो आपके पास कभी टर्मिनेट नहीं होंगे या उनको आप रिपीटिंग पैटर्न के फॉर्म में नहीं देख सकते ना। तो ई का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ई का वैल्यू होता है 2.71828284590। तो देखिए शुरुआत में हमको ऐसा लगेगा कि देखिए 1828 लगता है कि रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। बाद में आपके पास वो टूट जाता है ऑर्डर, 4590 स्टार्ट हो गया, ऐसे करके कुछ रैंडम ही चलता रहेगा। उसी प्रकार से पाई में भी है ना। तो ये पाई का केस है, ई का केस है। तो इसमें आप पाई में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको पाई के इस जो पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट के आगे के बहुत सारे 100 डिजिट तक, 1000 डिजिट तक के नंबर्स लिखे गए। तो आप अगर सबको ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप ऐसा चीज़ नहीं पाएंगे कि कोई रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो सब रैंडम में है। लेकिन आप 22/7 को देखेंगे तो आपको एक रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसलिए रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर अगर आप रेशनल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो एक रिपीटिंग पैटर्न का पार्ट बनेगा। लेकिन इरेशनल के केस में ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है। आपके पास जो ई है ये भी ये एक इरेशनल नंबर है। सही है, तो एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे हो गया।
और एक डिस्कशन हम लोग किए थे क्या, फ्रैक्शनल नंबर का और एक रेशनल नंबर का डिस्कशन किया था ना। फ्रैक्शनल नंबर के केस में हम क्या बताए थे, पिछले पेज में देखिए, ये केस था ना। तो ए और बी हम देखे थे, ए न्यूमरेटर जो होता है वो हमारे पास होल नंबर होता है, बी हमारे पास डिनोमिनेटर जो कि नेचुरल नंबर होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, और बी को आपको पॉजिटिव ही लेना होता है। आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्स को ले सकते हैं। आप न्यूमरेटर पे 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा। 0/1 0/2 करके आप इसको मान सकते हैं। तो देखिए, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं, वो सब रेशनल नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। सही, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है वो तो रेशनल बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि रेशनल मतलब p/q, और p और q इंटीजर होना चाहिए। लेकिन जितने रेशनल बनेंगे वो सारे फ्रैक्शनल नहीं बन सकते। सही, मान लीजिए आप इस -1/27 को देख रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल के लिए आपके पास जो a/b लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, ए भी आपका जो न्यूमरेटर है वो होल नंबर होना चाहिए, बी डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर होना चाहिए। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और ए 0 भी हो सकता है बट बी 0 नहीं हो सकता। ऐसा करके आपको समझते हुए चलना, तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होना नहीं चाहिए। सही, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये आप ऐसा मत सोचिए कि इसको याद रखना, नहीं, को याद नहीं रखना, आपके किसी काम का नहीं है। आप नॉलेज के लिए समझते चल सकते हैं कि हम देखिए यहाँ पे क्यों इसको हम से थोड़ा सा इसको अप्रॉक्सीमेट 22/7 पाई को मान के चलते हैं। अपनी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको सेम मान के चलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 3.14 है, यहाँ भी आपको 3.14 देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ना 22/7 की जगह पे पाई लिख देते हैं, पाई की जगह पे 22/7 मान के चलते हैं। वैल्यूज इनकी हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम मान सकते हैं ना। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये गलत हो जाए, क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है, दूसरा एक इरेशनल नंबर है। सही, तो ये डिस्कशन क्लियर आपको समझ आया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज फिर से हम लोग कुछ नंबर्स का डिस्कशन करेंगे। तो जो भी हुआ है अभी तक, फ्रैक्शनल डिस्कशन हो चुका है, आपका रेशनल इरेशनल हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर ऑड नंबर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो कौन सा है, 6 नंबर का है ना, ऐसे हम लोग 7th नंबर से स्टार्ट करेंगे। सही है, देखिए 7th नंबर का नंबर क्या है, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, अलग अलग से नहीं लिख रहे हैं इवन, फिर दूसरे में 8वें में ऑड, एक साथ ही लिख देते हैं, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, इवन एंड ऑड नंबर। तो देखिए सबसे बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, इसमें कोई बहुत कठिन सा चीज़ है ही नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता ही होगा। इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो से 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 0 भी इवन नंबर बन जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी जितने भी आपके पास है ये सब इवन नंबर बन जाएंगे। सही है, और ऑड नंबर क्या है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब आपके पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। तो अब देखिए नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो आपके पास नंबर्स हैं, हम नंबर लाइन बनाते हैं तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बार हम नंबर लाइन यहाँ पे बनाते हैं तो आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास है, ये है 0। सही है, और इसके बाद आपके पास है 1, फिर आपका है 2, फिर है आपका 3, फिर है आपका 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही आप आगे इधर चले जाएंगे। सही, जस्ट नेगेटिव में आप क्या करेंगे, -1, -2। ठीक है, ये थोड़ा दूर तक इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझा सकें कि कौन सा इवन बन रहा है, कौन सा ऑड बन रहा है। -5, -6। ठीक इसी प्रकार आप इधर भी पीछे तक जा सकते हैं। सही, तो अगर हम इवन की बात करेंगे ना, तो जो इवन वाले नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, देखिए जो आपका 0 है यह एक इवन नंबर है, जो आपका 2 है वह भी एक इवन नंबर है, जो आपका 4 है वह भी एक इवन नंबर है, जो आप 6 है ये भी एक इवन नंबर है। तो देखिए इवन नंबर का मतलब होता है कि जो 2 से डिविजिबल हो ना, मतलब आप 2 की बात करें तो ये भी 2 से डिविजिबल है, 4 की बात करें ये भी 2 से डिविजिबल है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो कि 2 के टेबल में आ जाए, यानी 2, 4, 6, 8 ना, तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो ये सब 2 के डिविजिबल, जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो सारे नंबर इवन नंबर हो जाएंगे। यानी कि 0 हो गया, 0 भी 2 से डिविजिबल है। सही, या 0.2 आप करेंगे तो 0 आपको मिल जाएगा, तो डिविजिबल हो रहा है। आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिविजिबल का मतलब होता है कि कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। सही है,
तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, इवन नंबर्स। इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, इवन नंबर है, ये भी आपके पास इवन नंबर है, ये भी आपके पास इवन नंबर है, ये भी आपके पास इवन नंबर है। जस्ट आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। अगर आप 0 आप देखें तो जो -2 है ये क्या है, ये भी आपके पास इवन नंबर है, क्योंकि -2 जो है ये भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाए, सही है। -2 भी आपके 2 से डिविजिबल है, -4 आपका, ये भी इवन नंबर है, -6 आपका, ये भी इवन नंबर है, सही बात है। तो इवन नंबर्स जो भी होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे ही नेगेटिव में भी आप -2, -4, -6, -8, ये सब आपके पास क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स की हम बात करेंगे तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, जो कि बच जा रहा है ना। देखिए आपके पास इवन और ऑड जो होते हैं ये हमेशा ही इंटीजर नंबर्स होते हैं ना, ये आपके पास फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते। ये आप 1.5 को बोल रहे हैं कि ये इवन होगा, ऑड होगा, ये हमेशा इंटीजर होते हैं। इंटीजर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5 इसी में से आप चूज़ करते हैं। इवन नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं, ऑड नंबर हैं जो कि इवन नहीं है, यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये 1 है हमारे पास, ये एक ऑड नंबर है, 3 भी हमारे पास ऑड नंबर है, 5 भी हमारे पास ऑड नंबर है, -1 ऑड नंबर है, -3 ऑड नंबर है, -5 ऑड नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं, जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं वो क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से नेगेटिव में भी हो सकते हैं ना, नेगेटिव हम लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे +-1 लिख दीजिए, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, साथ ही साथ -3 भी हो सकता है। आप इवन नंबर्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स क्या हो सकते हैं, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब आपके पास क्या आ जाएंगे, इवन नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, सिंपल, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो और कुछ इसमें आपको समस्या होनी नहीं चाहिए कि इवन नंबर मतलब कि जो कि 2 के मल्टीपल हो जाएंगे ना, 2, 4, 6, 8 ऐसे सब, ये सब नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल ही है। ऐसे ही नेगेटिव में भी आप जा सकते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर यहाँ पे डिस्कशन होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, सही बात है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं ना कि जो नंबर आपके पास 2 के मल्टीपल होंगे वो सब इवन नंबर होंगे, जो 2 के मल्टीपल नहीं है या जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक 7वां क्लासिफिकेशन होगा इवन एंड ऑड नंबर का, ऐसे हम लोग प्राइम और नॉन प्राइम नंबर्स का भी डिस्कशन कर लेंगे। प्राइम या नॉन प्राइम बोलिए, आप उसको कंपोजिट भी बोलते हैं हम लोग, तो कंपोजिट नंबर का भी डिस्कसन और साथ ही साथ में प्राइम नंबर्स का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 7वां हो चुका है ना, 8वां, कौन सा नंबर है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। हम लोग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को देखते हैं। देखिए प्राइम के बारे में आपको पता होगा ना, प्राइम क्या होता है, अभाज्य संख्या है। कंपोजिट क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या है, या जो कि प्राइम नहीं बनेंगी वो जाके आपके पास नॉन प्राइम बन जाएंगी ना। तो नॉन प्राइम कंपोजिट को आप साथ ही साथ समझ सकते हैं, सेम ही चीज़ होती है कि आप प्राइम नंबर को ध्यान से देखिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, ठीक है। इसके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं, ये बात है, इसके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, 1 और ये खुद, सही है। कोई भी प्राइम नंबर अगर आप देख रहे हैं तो इसके केवल 2 ही फैक्टर आपको देखने मिलेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो कि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे ना। तो अगर आप किसी प्राइम नंबर की बात कर रहे होंगे तो उसके केवल 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, या तो वो खुद को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और केस आपके पास नहीं बन सकता, सही। तो अगर आप प्राइम नंबर का डिफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन इस प्रकार से होता है, प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which it has
ओनली टू फैक्टर। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन के तौर पे भी ऐसा लिख सकते हैं। क्या है प्राइम नंबर? क्या होता है? इट इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। 1 को आप नहीं कंसीडर करते, ठीक है, ग्रेटर देन 1, सही, ग्रेटर देन 1। मतलब आपके पास जो प्राइम नंबर्स होंगे वो 1 से तो बड़े होंगे और नेचुरल नंबर भी होंगे। 1 से बड़े नेचुरल नंबर जिनके पास केवल 2 फैक्टर है, तो कौन से नंबर कहलाएंगे? वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे नंबर्स लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से नंबर्स हैं। मान लीजिए 0 से स्टार्ट किए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस प्रकार से आप नंबर्स को लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि जो प्राइम नंबर है वो आपके पास नेचुरल नंबर ही होंगे और 1 नहीं हो सकता। तो आप 1 को कंसीडर नहीं कर सकते प्राइम के केस में ना, क्योंकि देखिए ये एक बार को लगेगा कि सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये लगेगा एक बार कि सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि आपके पास जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके पास 2 फैक्टर होने चाहिए ना। अब ये इसका एक फैक्टर तो 1 हो गया, अगला फैक्टर भी 1 ही है ना, सही है, क्योंकि जो खुद वही नंबर 1 हो चुका है, तो आपके पास ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता। जो 2 है, 2 के पास आपके कितने फैक्टर हैं? 1 और 2, ये 2 फैक्टर हैं इसके पास, तो केवल 2 फैक्टर है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 के पास कितने फैक्टर हैं? एक 1 है और एक आपके पास 3 है, सही है। फैक्टर्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो फैक्टर्स अगर आपके केवल 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, या तो 1 और वो खुद को डिवाइड कर सकता है, तो जाके आपका वो प्राइम नंबर बनेगा। जैसे आप 4 को देखिए, तो 4 के पास क्या है? 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं, 4 भी इसको डिवाइड करेगा, सही बात है। ऐसे 5 को आप देख सकते हैं, तो 5 को कौन डिवाइड करेगा? 1 और 5। 6 को कौन डिवाइड करेगा? 1 2 3 6। तो आप इसको चार्ट बना के लिख भी सकते हैं कि 1 के कौन कौन से फैक्टर है। 1 तो एक्चुअल में प्राइम नंबर नहीं है, तो आप 2 से देख सकते हैं। तो 2 के आपके पास 1,2 है, 3 के आपके पास 1,3 है, 4 के आपके 1 2 4 हैं, 5 के क्या है? 5 भी आप ऐसे लिख सकते हैं क्या है? 5 में आपके पास 1 है और 5 है, केवल 2 फैक्टर है। 6 में हमारे पास क्या है? 6 में 4 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, सही। कौन कौन से? 6 का एक फैक्टर तो 1 है, एक फैक्टर 2 भी आएगा, एक 3 भी आएगा, 6 भी आएगा। मतलब फैक्टर का मतलब ये है कि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा ना, यानी कि अगर आप 6 का फैक्टर 3 बोल रहे हैं तो 3 उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 6 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा, 2 भी इसको 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ऐसे आप कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हैं, अगर उसके केस में आपके पास वो नंबर के पास केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एक वो खुद, तब जाके उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। आप नेगेटिव में नहीं जा सकते, प्राइम नंबर को हम लोग नेगेटिव के लिए नहीं डिफाइन करते। इसका जो बेसिक डिफिनेशन ही वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर, सही बात है। तो आपके पास प्राइम नंबर के केस में एक से बड़े नंबर हैं, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, या ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर, सही है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 एक वो खुद, सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको पहले से ही पता होगा, सही। इतना तो ये हम लोग रिकॉल कर रहे हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब देखिए जो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट बन जाएंगे, सही। जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट बन जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख सकते हैं, देखिए येलो पेंसिल देखिए, ये भी बिल्कुल जो उसका डिफिनेशन है प्राइम नंबर का, नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 ना, वैसे कंपोजिट नंबर ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी ग्रेटर देन 1 है। लेकिन ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर के साथ ही साथ जो प्राइम नहीं होंगे वो आपके पास कंपोजिट बन जाएंगे ना। बेसिकली कंपोजिट का मतलब होता है कि आपके पास इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, ठीक है, मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है।
इतना पॉइंट क्लियर है। जैसे प्राइम के पास केवल दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, 1 और वो खुद, वैसे ही कंपोजिट के पास क्या होंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर आने वाले, सही है। दो से ज़्यादा फैक्टर में जैसे आप मान लीजिए एक नंबर उठा लीजिए, एक नंबर आप ले लीजिए 8। 8 के कितने फैक्टर हैं आपके पास, देखिए अगर हम 8 लिख रहे हैं तो 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 6 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, 7 भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, 8 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो आपके पास 1 2 3 और 4 जाके इसके टोटल फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो अगर किसी नंबर के आपके पास जो फैक्टर्स हैं तो वो मोर देन 2 मिल रहे हैं, ग्रेटर देन 2 मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा, सही बात है। तो ये आप ऐसे ही बोल सकते हैं, दो टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे, कि कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम, सही है। मतलब एक से बड़ा नेचुरल नंबर है और वो प्राइम नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये नेचुरल नंबर, इट इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। दोनों का डिफिनेशन सेम ही है, आप दोनों टाइप से अलग अलग समझ सकते हैं। मतलब प्राइम नंबर जो प्राइम बन चुका है वो कंपोजिट तो बन नहीं सकता, या जो कंपोजिट बन जाएगा वो प्राइम नहीं बन सकता, क्योंकि कंपोजिट बनते ही उसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, और दो से ज़्यादा फैक्टर होते ही तो प्राइम बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम के पास केवल दो फैक्टर होने चाहिए। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो वो खुद रहेगा, एक तो 1 रहेगा। तो एक्चुअल में किसी भी नंबर के पास हो ये दो फैक्टर तो आने ही वाले हैं। आप कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए तो दो फैक्टर तो मस्ट है, एक तो 1, एक वो खुद। तो अगर दो फैक्टर तो मस्ट है, फिक्स है, तो उसके अलावा अगर आ जा रहे हैं तो कंपोजिट बन जाएगा, अगर अलावा नहीं आ रहा है तो वो प्राइम नंबर बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं है ना, बिल्कुल सही। वैसे आप समझिए, थोड़ा सा कुछ हम लिस्ट यहाँ पे बना देते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं ना, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे लिख देते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे, ठीक है, जो कि केवल आपके पास जिनके केवल दो फैक्टर्स हैं ना, हम यहाँ पे लिखते हुए चल रहे हैं। देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 3 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 5 है, 7 है। 9 है क्या प्राइम नंबर, नहीं, क्योंकि 9 के आपके पास 1 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है, 9 भी एक फैक्टर है, तो इसके 3 फैक्टर आ जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स आपको खोजने हैं जिनके केवल दो फैक्टर आने वाले हैं। जैसे 7 हो गया, 9 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, तो बचा क्या, 11। 11 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है और 11 डिवाइड कर सकता है। उसी साथ में आपके पास क्या, 13, सही। 13 के बाद क्या, 14 हो सकता है क्या, नहीं, 14 को आपका 2 डिवाइड कर देगा। 15 को आपका 3 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा। 1 और 15 के अलावा 16 को भी आपका 2 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 8 भी डिवाइड कर देगा। तो ऐसे ऐसे नंबर्स आपको नहीं लेना है। ऐसे नंबर्स आपके किसकी श्रेणी में जाएंगे, कंपोजिट की श्रेणी में जाएंगे। लेकिन अगर आपको केवल प्राइम की बात करनी है तो प्राइम कौन कौन से हैं, ऐसे नंबर जिनके पास केवल दो फैक्टर हैं। तो 13 हो गया, 15 नहीं हो सकता, 16, 17 आ जाएगा, सही, 17 हो जाएगा। 19 भी हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा, सही, 29 हो जाएगा, सही, 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नंबर्स हम लिख रहे हैं क्या हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, सही, प्राइम नंबर्स। अब जो बच गए इसके अलावा कौन कौन से, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे करके आप जो नंबर्स आपके बच रहे हैं क्या है, कंपोजिट है, सही। या फिर इनको नॉन प्राइम भी बोल सकते हैं, सही, कंपोजिट नंबर्स है। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, फिर इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे ना। तो कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं चाहिए। फिर से हम रिपीट करते हैं, प्राइम नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि एक से बड़ा है और इसके केवल दो फैक्टर हैं। कंपोजिट नंबर ये भी एक नेचुरल नंबर है जो कि एक से बड़ा है और इसके केवल दो से ज़्यादा फैक्टर है। दो से ज़्यादा फैक्टर बोल दीजिए, या जो कि प्राइम नहीं है वो आपके पास कंपोजिट बन जाएंगे, सही। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिख दिए ना। तो अब आप एक खासियत देख सकते हैं, खास बात देख सकते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके हम लिख देते हैं, उसका जो डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे ना, वो हम लोग बायनोमियल में करने वाले हैं। जब हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअल में नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी आता है, बट यहाँ का नंबर सिस्टम जो है ना, हम लोग मैथमेटिक्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा नंबर सिस्टम के डीप में नहीं जाना। नंबर सिस्टम हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बस इंट्रोडक्शन ही सफिशिएंट रहेगा।
हम लोग आगे मूव करेंगे इसी को लेकर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का अपने लिए है भी नहीं स्कोप, क्योंकि हम लोग का उस सिलेबस में उतना है ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिविजिबिलिटी है, तो डिविजिबिलिटी हम लोग बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल की बात करते हैं, फिर वहाँ पे एनसीआर एनपीआर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हर ये सब का डिस्कशन होगा। वहाँ पे डिविजिबिलिटी का भी डिस्कशन हम लोग बहुत ढंग से करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये प्राइम नंबर का डिस्कशन हम वहाँ पे एक बार और करेंगे। अभी के लिए आपके पास हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख देते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करना है। यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट लगा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या है पॉइंट, नोट पॉइंट है। और यहाँ पे लिख लीजिए आप कि every prime number can be expressed in the form of 6n plus 1 और 6n माइनस 1, या इसी को आप समराइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 6n प्लस माइनस 1। अब ये क्यों आया, कैसे आया ना, ये सब का डिस्कशन हम लोग बायनोमियल थ्योरम में करेंगे ना, तो वहाँ के लिए आप इसको अभी जो हम लिख रहे हैं इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो आप उसको इस नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, तो क्या इसके फॉर्म में, अब यन यहाँ पे क्या है उसको हम लिख देते हैं, यन क्या है, यन यहाँ पे आप डाल सकते हैं नेचुरल नंबर डाल दीजिए, सही, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लिख दीजिए। आप इसको पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, ऐसे नंबर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सही। देखिए एवरी प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आप किसी भी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका लिमिटेशन ये है कि ये 2 और 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 2 और 3 को आप अलग से मान के चलिए कि ये 2 और 3 को अलग से मान के चलिए वो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको ये एक्सप्रेस कर देगा, सही है। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर हो, आप उसको 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 और 3 के अलावा, साथ में आपको 2 और 3 भी मान के चलना है, 2 एंड 3 आपको बाई डिफ़ॉल्ट एज्यूम करके चलना है, ये भी प्राइम नंबर है, इनको आप इससे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप इनको इससे एक्सप्रेस करेंगे तो यन आपका नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा, यन यहाँ पे नेचुरल बोल दीजिए आप, या आप वो भी बोल सकते हैं, क्या इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। कौन कौन से 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप इनको काउंटिंग नंबर्स में आप इसको डाल सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 में आप इसको काउंटिंग नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी नेचुरल नंबर हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो यही आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो इससे जितने भी नंबर्स आपके आने वाले हैं, देखिए जो भी आपका प्राइम नंबर होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसमें कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन क्या इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ, मतलब इस फॉर्म के सारे नंबर आपके प्राइम होंगे, ऐसा क्या ज़रूरी है? थोड़ा सोचिए आप, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। वीडियो को पॉज करके सोचिए इसको, जो हम बोल रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है या गलती है। पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर है उसको आप इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप 17 है, देखिए 17 आप लेके चल रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, तो आप 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा ही आएगा। मान लीजिए 6n प्लस 1 17 हो गया, देखिए मान लीजिए आपका 6n प्लस 1 17 हो गया, क्या हो गया 6n प्लस 1 क्या हो गया 17 हो गया, सही। तो 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16, तो यन क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 6। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यन आपका नेचुरल नंबर है, तो ये एक आपके पास इंटीजर आना चाहिए ना, 16/6 आपका इंटीजर नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। लेकिन एक ऑप्शन तो आपके पास और है, 6n माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं 17, तो आपका यन क्या आ जाएगा 3, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल आपका सही है। तो 17 आपका एक प्राइम नंबर है, तो मतलब आपके पास कोई भी प्राइम नंबर आप उठा के देखिए, कोई भी प्राइम नंबर जो भी आप सोच सकते हैं। आप 29 को देखिए, थोड़ा सा 29 मतलब 6n प्लस 1 क्या हो जाएगा 29, तो 6n क्या हो जाएगा 28, तो क्या यन 28/6 आ रहा है, तो क्या एक इंटीजर है, नहीं है, सही।
लेकिन अगर आप सेक्शन -1 को 29 डालेंगे तो सेक्शन क्या आ जाएगा 30, यानी एन आ जाएगा आपका 5। अगर एन 5 आ गया तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी नेचुरल नंबर है आपका, सही है। तो कोई भी आप प्राइम नंबर लेंगे तो वो प्राइम नंबर इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब ये क्यों होगा ना, इसका डिस्कशन हम लोग बाइनोमियल में करेंगे, जब हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपका रिजल्ट है, इसके फॉर्म में आप किसी भी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो आपसे पूछ रहे थे उसको आप सोचिए कि अगर इसके फॉर्म में हम जितने सारे नंबर्स लिख पाएंगे, क्या वो सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर होंगे? ये आप सोचिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके सोचिए, ठीक है। आप लोग सोच लिए होंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, कोई भी प्राइम नंबर होगा उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फॉर्म के सारे नंबर प्राइम होंगे, इसमें गलती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखें थोड़ा सा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखें इस फॉर्म के सारे नंबर एक बार निकलने का कोशिश करिए। मान लीजिए आप एन को 1 डाल दीजिए, 1 डालने में आपको क्या मिलेगा, 6n - 1 यानी कि 5 मिलेगा। 6n + 1 यानी आपको 7 मिलेगा, सही है। ये दोनों प्राइम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एन को 2 डालिए, क्या आ जाएगा 11, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 13। फिर से दोनों प्राइम नंबर आ गया। चलो और आगे डाल के देखते हैं, 3 डालो, क्या जाएगा 18 - 1 यानी 17, 19। अरे ये भी प्राइम नंबर आ गया। अब क्या कर सकते हैं, एक और नंबर आगे जाते हैं, 4 डालिए, 4 डालने पे आपको क्या मिलेगा 23, सही है। अब यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे तो 24 + 1 25। तो यहाँ पे आपके लोचा दिख रहा है ना कि 5 भी आपका प्राइम दिखा, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, 23 भी, लेकिन आपका ये 25 दिख गया यहाँ पे, जो कि प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके पास 1 भी फैक्टर है, इसका 5 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है, तो ये प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुए सारे नंबर्स प्राइम होंगे ये ज़रूरी नहीं है। सारे नंबर्स प्राइम नहीं होंगे, लेकिन प्राइम नंबर्स उसमें आ जाएंगे सारे, समझना। सारे नंबर्स जो आएंगे वो प्राइम नहीं है, लेकिन जो प्राइम होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सेक्शन +-1 है आपको और कई सारे नंबर्स भी दे देगा, जैसे 25 दे दिया। ऐसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 6 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 35 भी दे देगा, तो 25 दे दिया, ऐसे 35 भी दे देगा। ऐसे आपके पास नंबर्स दे देगा जो कि प्राइम नहीं होंगे, सही है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ ना, ये डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए ना, बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन था। तो हम लोग इवन नंबर देख लिए, ऑड नंबर देख लिए, प्राइम नंबर देख लिए, कंपोजिट नंबर देख लिए, और प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, सही। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई भी प्राइम नंबर है उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म के सारे नंबर प्राइम होंगे ज़रूरी नहीं है, सही है। इस फॉर्म में जितने नंबर आएंगे उनमें प्राइम नंबर्स तो आ जाएंगे, लेकिन और भी एक्स्ट्रा भी कंपोजिट नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं चाहिए आपको, सही। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्लास को एंड करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, LCM एंड SCF का थॉट प्रोसेस। मतलब ये है, आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट जानते हैं LCM और SCF के बारे में, उसको थोड़ा सा आपको हम रिक्रिएट करने का कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा उस पर दिमाग पे जोर डालिएगा। इसलिए वो लेक्चर हमारा क्या है, अपने जेई के मैथमेटिक्स का ना सबसे पहला लेक्चर ऐसा होगा जहाँ पे हम लोग सोचना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग सोचे नहीं, किसी पॉइंट पे सोचे नहीं, थोड़ा सा एक आध दो जगह पे सोचने का नीड पड़ा है, इस जगह पे थोड़ा सा सोचने का नीड पड़ा है। उसके अलावा केवल हम लोग क्या डिफिनेशंस लिखते जा रहे थे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको पता होगा, ऐसा होता है, आपको पता होगा, बस। लेकिन जब कल का क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, थॉट प्रोसेस पे बात करेंगे कि LCM और SCF एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, मेन उसके पीछे जो मोटिव है वो क्या है, किस प्रकार से हम लोग उसको निकालते हैं। तो वो सबका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं ना, एक ही लेक्चर में है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको उसमें भी नहीं जाना, लेकिन फिर भी एक लेक्चर हम लोग लगा रहे हैं इसलिए कि एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्रिएट करना या स्टार्ट करना कि कैसे सोचना है, क्योंकि उस लेक्चर के बाद आगे आपके जितने लेक्चर आएंगे आपको सब में सोचना है। उसके आगे आपके पास हम कुछ ऐसा एज्यूम करके नहीं चलेंगे कि आप पढ़े हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम कर सकते थे कि आप पढ़े हुए हैं। फिर आप पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे,
पॉलिनोमियल आप लोग सुने होंगे, लेकिन जो डिस्कशन यहाँ पे होगा वो बिल्कुल हट के रहेगा और हर जगह से ना। फिर आपके पास इनइक्वलिटीज स्टार्ट होंगी, वो भी बिल्कुल हट के रहेगा। सही है। आपके पास आगे जितने भी चीज़ें टॉपिक्स आने वाले हैं वो सब बिल्कुल यहाँ से तो थोड़ा सा जो आपको पता होगा उन कॉन्सेप्ट पे चोट करेंगे, जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे ना, क्योंकि आपको पता होगा, आपको कॉन्सेप्ट तो लगता होगा मजबूत है, बट थोड़ा सा आप में उसमें कमी होगी या थोड़ा सा उसमें आपके गलत चीज़ें दिमाग में बैठी होंगी ना, उन सब का हम लोग डाउट दूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सोचना, सबसे पहला लेक्चर सोचने का है। सही। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच।